नमस्ते दोस्तों। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स एंड सर्ड रूट्स, जिसमें टू कैटेगरीज के प्रॉब्लम होंगे। हमें कॉम्प्लेक्स या सर्ड रूट्स गिवन होंगे, उन उनसे इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी। एंड सेकंड कैटेगरी में इक्वेशंस दी हुई होगी जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए या फिर सर्ड्स हो गए, हमको वो रूट्स फाइंड करने होंगे। Hence, the title is Formation and Solution of Equations with Complex and or Surd Roots. क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर्म द इक्वेशन whose roots are। अभी हमने अपने मन से एक प्रॉब्लम तैयार किया जिसमें सभी नेचर के रूट्स कवर करने की कोशिश की है। रियल है 2, माइनस आई कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, और 1 प्लस रूट 3 सर्ड रूट हो गया है। अब यहां लिखा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब कॉम्बिनेशन सभी का दिख रहा है। लास्ट क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव किए थे, एक बार उन्हें रिकॉल कर लेते और वो जो रिजल्ट्स है उनको कैसे यहां यूज किया जाता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। The first result was in an equation with real coefficients, imaginary roots or complex roots occur in pair. अब imaginary roots, complex roots occur in pair for real coefficients। मतलब यदि किसी इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स रियल ना हो तो थ्योरम फेल्स। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं x स्क्वायर प्लस से 2 माइनस 3i x minus 6i equal to 0। Now this is a quadratic equation। अब इसके कोएफिशिएंट्स रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, 2 माइनस 3i माइनस 6i कॉम्प्लेक्स रूट दिख रहे हैं। तो यदि इसके रूट्स फाइंड करना होगा तो रूट्स कैसे फाइंड होंगे? देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट माइनस 6i के दो पार्ट्स तैयार करने जिनका एडिशन 2 माइनस 3i हो, तो वो लिए जा सकते हैं 2 और 3i विथ माइनस साइन। तो एडिशन इज 2 माइनस 3i इज ओके एंड प्रोडक्ट इज माइनस 6i इज ओके। तो इसको देखते हुए वी कैन राइट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन एज x इक्वल टू इनके अपोजिट साइन -2 एंड 3i। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम दो रूट होंगे, वो दो रूट मिल गए हमको -2 और 3i। 3i इज कॉम्प्लेक्स रूट, लेकिन सेकंड रूट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका पेयर नहीं है सेकंड रूट। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल नहीं है। मतलब इस तरह के सिचुएशन में थ्योरम फेल्स। तो जब थ्योरम की हम बात कर रहे हैं इन एन इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर, कंडीशन मस्ट बी ऑफ रियल कोएफिशिएंट। सिमिलरली यदि कोई सर्ड रूट्स ऑकर हो रहे होंगे इक्वेशन में तो कंडीशन मस्ट बी रैशनल कोएफिशिएंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल और रैशनल में डिफरेंस क्या रहा? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर गिव्स रियल नंबर सिस्टम। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रैशनल और इरैशनल से रियल नंबर सिस्टम मिल रहा है। इसका मतलब जब रैशनल कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है यानी यहां सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, बस इरैशनल नंबर अलाउड नहीं होंगे। जब रियल नंबर्स, रियल कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है तो वहां इरैशनल नंबर्स भी चलेंगे। मतलब यदि कोई इक्वेशन हो जिसमें कुछ इस तरह की x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी हमने अपने मन से कुछ इक्वेशन लिख ली, तो दिस इज इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट, इरैशनल नंबर है। तो यदि मान लो इसको कॉम्प्लेक्स रूट आता होगा तो वो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि हमको गिवन रूट से इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसमें सर्ड रूट भी दिख रहा है और कॉम्प्लेक्स रूट भी दिख रहा है, तो ये दोनों का जो मिनिमम पार्ट है जिसमें दोनों चीज कवर होती होगी,
इस तरह की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो रियल में रैशनल तो इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन रैशनल में रियल्स इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इरेशनल नंबर छूट जाते हैं। तो जब इस तरह के कॉम्बिनेशन हो रूट्स के, तब हम दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रैशनल कोएफिशिएंट्स के साथ वर्क को कंटिन्यू करेंगे। और जब केवल कॉम्प्लेक्स रूट की बात हो और उससे इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो कॉम्प्लेक्स रूट के साथ यस रियल कोएफिशिएंट्स की कंडीशन फॉलो करनी होगी। ये जो कुछ अभी डिस्कस किया हमने, ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, तो ये दो जो पॉइंट है, ये जो दो थ्योरम के स्टेटमेंट्स थे, ये दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट्स हमेशा माइंड में रहने चाहिए। इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर, इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट सर्ड रूट्स ऑकर इन पेयर। ओके, और यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो थ्योरम फेल्स। उसका एक काउंटर एग्जांपल ही अपने सामने दिख रहा है। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, इसके पहले भी जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब पढ़ा था। ये जो रूट्स हमारे सामने है, तो उससे इक्वेशन फॉर्म करना मतलब उससे रिलेटेड फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 गिव्स रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सॉल्यूशन, given roots are 2 minus I 1 plus root 3। इनके बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। सिंस माइनस आई इज एन इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी रूट, इट्स कॉन्जुगेट is also a root or will also be a root, will also be a root। Since 1 plus root 3 is a third root, its conjugate is or will also be a root of required equation। Therefore required equation is product of factors corresponding to all these roots। So this will be x minus 2, इससे related factor x minus 2। now minus I और its conjugate, तो इट्स कॉन्जुगेट बोल के यहां मेंशन कर देते हैं ना, माइनस आई का कॉन्जुगेट विल बी प्लस आई। 1 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट यहां मेंशन कर देते हैं 1 माइनस रूट 3 will also be a root, तो इनसे रिलेटेड फैक्टर्स x माइनस ऑफ, पहले माइनस आई लिखा है तो माइनस है x माइनस सेकंड रूट इज i, x माइनस i। तो ये जो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट है, ये हमको क्वाड्रेटिक फैक्टर प्रोवाइड करेगा। फिर थर्ड रूट के लिए फैक्टर लिखते हैं x माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू इसका जो पेयर था उससे तैयार होने वाला फैक्टर x माइनस 1 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाई x माइनस 2 फैक्टर है, यहां हो गया x प्लस आई, x माइनस आई, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट इज x स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, i स्क्वायर इज माइनस 1, सामने माइनस है तो बन गया प्लस 1 सिंप्लीफिकेशन के बाद, इनटू यहां से x माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस रूट 3, x माइनस 1 प्लस रूट 3, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहां पर 3 इक्वल टू 0। 3 रूट्स दिख रहे हैं बट एक्चुअली है कितने रूट्स, इसकी वजह से 2 रूट्स पेयर में है, थर्ड रूट की वजह से 2 रूट्स, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 रूट्स है। अब जब इसको आप एक्सपांड करेंगे
तो यहाँ से डिग्री 2 है, यहाँ की डिग्री 2 है और ये डिग्री 1 है। जब इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करने के बाद में दैट विल बी इक्वेशन ऑफ डिग्री 5, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको पूरा पूरा एक्सपांड करना होगा। ये पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं हम। ये एक्सपांड कर दिया है, ये इक्वेशन को ये पूरा पूरा एक्सपांड कर दिया है, देख सकते हैं कैलकुलेशंस। और आपके जो आंसर है, आपका जो आंसर है उसको इसके साथ टैली करके देख लीजिए। अब जब इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए लेट x इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6, जो रूट दिया हुआ है उसको सपोज कर लेते हैं। हमको इक्वेशन फॉर्म करना है लोएस्ट डायमेंशन की एंड कोएफिशिएंट्स मस्ट बी रैशनल। तो यहाँ जो भी रैशनल के अलावा दिख रहा हो, मतलब इरेशनल पार्ट दिख रहा हो, उसको एलिमिनेट करते जाइए। तो सबसे पहले तो ये रेडिकल साइन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get x square equal to 5 plus 2 root 6। एक रेडिकल साइन गया यहां से। अब ये रूट 6 भी है, इसको भी यहां से हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए पहले इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। रैशनल टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज x square minus 5 इक्वल टू रूट 2 रूट 6। अब ये सिंगल रहेगी। अब इस सिंगल टर्म को इलिमिनेट करने के लिए, सिंगल रेडिकल को इलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर करने से काम हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग we get x square minus 5 का स्क्वायर 2 रूट 6 का स्क्वायर कर देते हैं एक्सपांड। दिस इंप्लाई a square minus b a minus b का होल स्क्वायर है x पावर 4 minus 10x square plus 25 इक्वल टू इसका स्क्वायर 2 टू द 4 6 जा 24। करेक्ट कर लो टर्म्स, दैट इज x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन with lowest dimension 4। the degree of equation is 4, so this is the answer। एक रूट दिया हुआ है, लोएस्ट डिग्री की इक्वेशन डिग्री इज 4। तो इस पैटर्न से जब सिंगल रूट दिया और ये लैंग्वेज हो, फाइंड इक्वेशन विथ लोएस्ट डायमेंशन, इस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ 8th डिग्री विथ रैशनल कोएफिशिएंट, वन ऑफ whose रूट इज रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट ऑफ -1। अभी जो रूट ऑफ माइनस नंबर हो यदि, तो दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी, इसको ठीक किया जा सकता है। रूट ऑफ -1 मतलब आए। तो सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट ऑफ -1, दैट इज x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस i। अब रैशनल कोएफिशिएंट्स चाहिए हमको, रैशनल कोएफिशिएंट चाहिए, तो जितने भी इरेशनल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, इनको एक एक करके एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट करने के लिए एक एक टर्म को लेते जाओ लेफ्ट साइड में। तो चलो पहले i ले लेते हैं इधर। तो दिस इंप्लाई x माइनस i इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3। दो टर्म का स्क्वायर करना आसान है, एक साथ 3 टर्म का स्क्वायर करने से दो टर्म एक तरफ करने के बाद उसका स्क्वायरिंग करना आसान होगा। स्क्वायरिंग वी गेट x माइनस i का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इज x स्क्वायर माइनस 2ix प्लस i स्क्वायर which is -1 is equal to a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab 2 रूट 6 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 x स्क्वायर। ये था 2 प्लस 3 5, इधर ला लिया तो -1 ऑलरेडी है, -5 आने से ये बन गया -6 इक्वल टू उधर जाकर 2ix प्लस 2 रूट 6। शायद अब काम बन सकेगा।
एक्सपांशन करने के बाद रियल जो पार्ट है, रैशनल वाली टर्म्स एक तरफ लिखिए, इमेजिनरी और इरेशनल को एक तरफ रहने दिए। नाउ स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट x square minus 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2ix plus 2 root 6 का स्क्वायर। दिस इज x power 4 minus 12x square plus 36 इक्वल टू इसका स्क्वायर 2i स्क्वायर 2ix का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, i का स्क्वायर देगा माइनस साइन x स्क्वायर, 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट 2 to the 4 to the 8 i x root 6, और अब इसका स्क्वायर 2 to the 4 6 the 24, ठीक है। तो दिस इज x पावर 4, स्क्वायर टर्म ला लो इधर, प्लस हो क्या आएगा, तो माइनस 8x स्क्वायर बचा, इसको इधर ला लो, माइनस 24 आएगा, तो रह गया प्लस 12 माइनस 24 प्लस 12 इक्वल टू, अब यहाँ एक सिंगल टर्म रहेगी 8, ठीक से लिख लेते, 8 रूट 6 एक्स आई, 8 रूट 6 एक्स आई। अब स्क्वायर करने से ये भी गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा, और यहाँ 3 टर्म का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। यहां तक के सब ठीक समझ में आ रही बात है? अब समझ में आ रही, अब हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ 8th डिग्री मिलाने के लिए अगेन स्क्वायरिंग वी गेट x power 4 minus 8x square plus 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रूट 6 x i का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करते हैं यहां पर, इसका एक्सपांशन a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, पहले ओरली बोल देते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी सी। अब जब तीनों प्लस है तो हर जगह प्लस साइन आएगा, हमको ये साइन का ध्यान रखना होगा। पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की टर्म लिख देते, इसका स्क्वायर x पावर 8, इसका स्क्वायर 64 x पावर 4, इसका स्क्वायर 144 प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो आ जाएगा माइनस 8x पावर 6, a इंटू सी, तो दोनों पॉजिटिव है, प्लस 12x पावर 4, b इंटू सी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो टर्म आएंगी नेगेटिव 90 12 8 जा 96 x स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये टर्म लिखी गई, प्लस 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन लेके a सी बी सी का एडिशन इक्वल टू इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर इज -1, नेगेटिव टर्म रहेगी -1। दिस इज x पावर 8, सब कलेक्ट करो टर्म्स को, x पावर 4 की टर्म्स कितना, चलो ठीक है ऐसा लिख लेते हैं 64 x पावर 4 प्लस 144 माइनस 8 टू द 16 x पावर 6 प्लस 24 x पावर 4 माइनस 192 x स्क्वायर। अब ये टर्म नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, कितना हो गया 84 x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, कोएफिशिएंट्स उनके मिला लो,
required equation of degree 8. अभी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की लिस्ट हम सेंड करते हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। 3 टाइप के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में। 3 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम सॉल्व किए, होमवर्क के लिए हम सेंड करते हैं। और ये बुक में काफी प्रॉब्लम सॉल्व है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और इंडिपेंडेंटली सॉल्व किए तो बहुत ही अच्छी बात है। हिमालय पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स एडिटेड बाय डॉक्टर ऋषि अग्रवाल। ओके, आज के लिए यहां रुकते हैं। बाय बाय, जय गणित।